नमस्ते। तो फिल्म द गर्लफ्रेंड का ट्रेलर आ चुका है और भाई ये रिश्तों, धोखे और रहस्यों का एक ऐसा जाल है जो दिमाग घुमा देगा। चलिए आज इसी ट्रेलर को डिकोड करते हैं, देखते हैं कि इसकी परतों के नीचे आखिर चल क्या रहा है। ट्रेलर की शुरुआत होती है बूम, सीधे इसी एक लाइन से। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई वार्म अप नहीं, बस एक सीधा इल्जाम जो हमें कहानी के बिल्कुल बीच में फेंक देता है। मतलब एकदम साफ है कि यहाँ किसी ने धोखा दिया है और सारा ड्रामा बस यहीं से शुरू होता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिचुएशन इतनी उलझी हुई क्यों है। तो हमें दिखाया जाता है एक शादी का प्रपोजल। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा, एकदम रोमांटिक लगता है ना? जैसे दो लोग प्यार में हैं और बस अगला कदम उठाने को तैयार हैं। लेकिन कहानी इतनी सिंपल है नहीं। और यहीं पर आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। इस रोमांटिक मोमेंट के ठीक बाद एक ऐसा जवाब आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। और वो जवाब है, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। जरा सोचिए, एक ही इंसान वही शादी के लिए पूछ रहा है और वही कह रहा है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। ये तो मतलब इस रिश्ते की जड़ में ही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो यहां हमारा पहला बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर ये रिश्ता है क्या? क्या ये प्यार है या कोई मजबूरी या कुछ और ही खेल चल रहा है यहां पर? और जब हमें लगता है कि मामला पहले से ही काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तभी कहानी में एंट्री होती है नए किरदारों की, जो इसे और भी ज्यादा उलझा देते हैं। एक सिंपल सी लाइन है, हाय गर्लफ्रेंड। सुनने में कितना नॉर्मल लगता है ना? लेकिन जिस टोन में ये बोला गया है उसमें एक टेंशन है। ये साफ इशारा है कि यहां एक टकराव होने वाला है। ये कोई फ्रेंडली हाय हेलो तो बिल्कुल नहीं है। और ये सुनते ही दिमाग में फौरन सवाल आता है, गर्लफ्रेंड कौन है? किसकी बात हो रही है? क्या ये सिर्फ एक ताना मारा जा रहा है या इस बात में कोई सच्चाई भी है? और फिर हमें मिलता है एक शॉकिंग और एकदम क्लियर जवाब। बस इस एक लाइन से ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि ये एक लव ट्रायंगल है। मामला अब और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। तो देखिए यहां पर जो मेन कन्फ्लिक्ट है वो कितना क्लियर है। एक तरफ विक्रम के साथ वो केस वाली बात और दूसरी तरफ भूमा के साथ प्यार का खुला ऐलान। ये दोनों रिश्ते एक दूसरे से सीधे सीधे टकरा रहे हैं। पर यह ड्रामा सिर्फ इन तीन लोगों के बीच नहीं रहता, नहीं, इसकी आग अब परिवार तक पहुंच जाती है और सिचुएशन और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाती है। एक पिता अपनी बेटी को कह रहा है, ये बहुत ही कठोर शब्द हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ प्यार और धोखे की नहीं रही, अब ये परिवार की इज्जत और कैरेक्टर पर आ गई है। लेकिन ये मामला एक तरफा नहीं है। पलटकर जवाब आता है जो दिखाता है कि अब ये एक बहुत ही बुरी टू वे लड़ाई बन चुकी है। रिश्ते मतलब बुरी तरह से बिखर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रेलर हमें ये दिखा रहा है कि कैसे पर्सनल और फैमिली सारे रिश्ते एक एक करके टूट रहे हैं। हर कोई एक इमोशनल तूफान के बीच में फंस गया है। और आखिर में ये ट्रेलर हमें जवाब तो कम देता है, पर सवाल बहुत सारे छोड़ जाता है। ऐसे सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये सारे सवाल ट्रेलर के मेन टेंशन को दिखाते हैं, जैसे तुझे भूमा से प्यार नहीं है, या तुम्हें कभी मुझसे प्यार था भी या नहीं। और फिर ये सवाल कि क्या तुम विक्रम के साथ सच में खुश हो? कौन है तू? क्या वो तुमसे प्यार करता है? मतलब किसकी फीलिंग्स असली हैं? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? हर कैरेक्टर की असली पहचान क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर अटक जाते हैं कि ये सब है क्या? क्या ये प्यार है, धोखा है, या फिर कोई खतरनाक खेल चल रहा है जहां हर कोई सिर्फ एक मौरा है? ट्रेलर हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ देता है और शायद यही इस ट्रेलर की सबसे बड़ी खासियत है।